देखिए, इनकी मेमोरी बहुत अच्छी है, सारी घटनाएं इनको याद नहीं, खाली संसद का हमला और अक्षरधाम छोड़ के। ऐसे मत कीजिए, जो आतंकवादी घटनाएं हुई हैं उसको पूरी तरीके से बताइए कि देश ने कितनी बड़ी बड़ी आतंकवादी घटनाएं देखी हैं। वो घटनाएं हम सब के लिए चिंता का विषय है। दूसरी बात, आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं, जाके गुजरात में पता कर लीजिए, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिले जिले में मारा पीटा जा रहा है, और आपकी पार्टी के वर्कर हमारे दफ्तर जला रहे हैं, हमारी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट कर रहे हैं। आपसे 23 मुकदमा किया है बाबा जी ने मेरे ऊपर, उत्तर प्रदेश में 23 मुकदमा, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाया बाबा जी ने। सर, मुकदमा तो तेजेंद्र पाल बग्गा पर आप लोगों ने भी किया है। हमारी पार्टी का दफ्तर ही बंद करा दिया लखनऊ में। आप कैसे काम करते हैं ये पूरा देश देख रहा है, इसलिए ये मत बताइए कि कितनी अहिंसा के रास्ते पे आप लोग चलते हैं और कितने शालीनता के रास्ते पे चलते हैं। तो वही अच्छा, ये देखिए, मैं सुन तो लीजिए, आप बोल रहे थे, मैं चुप था। खत्म हो जाए तब मैं तो सिर्फ आपसे इतना कह रहा हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पे जब आप बात करते हैं तो आप याद रखिए इस बात को कि आपने इस देश में उस एजेंसी को पहली बार शहीदों की जांच करने के लिए पठानकोट में बुलाया, जिसने एक नहीं अनेकों आतंकवादी घटनाओं को जन्म दिया। और आप कांग्रेस बनने के लिए नहीं आए थे मान्यवर। आपसे राष्ट्रीय सुरक्षा पे सवाल पूछा जाए तो आप कांग्रेस का उदाहरण देने लगते हैं, बेरोजगारी पे सवाल पूछा जाए तो कांग्रेस का उदाहरण देने लगते हैं, जीएसटी पे सवाल पूछा जाए तो कांग्रेस का उदाहरण देने लगते हैं, किसानों की बदहाली पे सवाल पूछा जाए तो कांग्रेस का उदाहरण दे। तो अपनी पार्टी का नाम बदल के आप लोग भी कांग्रेस पार्टी रख लीजिए। ठीक है, कांग्रेस से निजात पाने के लिए आपको बुलाया गया ना। अब मैं बोलूं, आपको कांग्रेस से निजात पाने के लिए बुलाया गया। अब मैं बोलूं, संजय जी ने कहा हम भूल गए। मान्यवर, अभी तो आप अपने बयान में भूल गए। मैंने राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे पहले तो बोला बयान केजरीवाल जी का था सर्जिकल स्ट्राइक पे, अपने बयान का तो जवाब नहीं दिया। कांग्रेस तो बाद में आई, पहले बयान तो आपने दिया ना। और दूसरी बात, ये बटाला हाउस इनकाउंटर पे आप किसके साथ थे? शाहीन बाग मेरे दिल में है, ये किसने बोला था? और तो और याद करिए, इन्हीं के किसके घर की छत के ऊपर पूरा का पूरा जकीरा, और इतना ही नहीं, बाकायदा एंगल आयरन लगी हुई वो थी गुलेल की, खींच खींच के पेट्रोल बम मारे जाएंगे। वो किस पार्टी का सभासद था? और तो और इसी देश में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अगर सबसे बड़ा प्रतीक कोई व्यक्ति है तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे जब हम रोड रख रहे थे तो इन्हीं के सभासद जो विधायक हो गए हैं छाती ठोक के करे थे, नहीं नहीं नहीं, औरंगजेब का नाम नहीं हटना चाहिए, कलाम साहब का नाम हटना चाहिए। और ये आके आज राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं।